अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 और उसका हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, क्योंकि इसका ए पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका करेंगे सी पार्ट। इसमें हमें उन्होंने पॉपुलेशन दे दी है, वो कह रहे हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8 आपके पास पॉपुलेशन है और आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स का प्रपोर्शन फाइंड करना है। और वो कौन से इवन नंबर होंगे, वो इसी पॉपुलेशन में जो इवन नंबर होंगे आपने उनका प्रपोर्शन फाइंड करना है। और इसके अलावा आपने जब सैंपल साइज़ 2 हो और हो किसके साथ, विद रिप्लेसमेंट के साथ, तो आपने इसके सैंपल भी बनाने हैं। एक किसका लेना है, प्रपोर्शन लेना है आपने इवन नंबर्स का। वो इवन नंबर्स पॉपुलेशन के भी होंगे, उनका अलग से प्रपोर्शन लेना है और उन्हें हमने अनबाइस्ड एस्टिमेट करना है किसके साथ, जो हमारे पास सैंपल में से इवन नंबर निकलेंगे। और वो सैंपल किसके साथ होगा, विद रिप्लेसमेंट के साथ हमने, जब हमारे पास सैंपल साइज 2 होगा तब। अब क्वेश्चन क्या है जो हमने फाइंड करना है, सैंपल प्रपोर्शन इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन। जो पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है उसके अनबाइस्ड होगा जो हमारे पास सैंपल प्रपोर्शन होगा। अब इसमें क्या है कि जो पॉपुलेशन का प्रपोर्शन होगा और जो हमारे पास सैंपल का प्रपोर्शन होगा वो हमने कौन से लेने हैं नंबर्स, इवन नंबर्स का हमने प्रपोर्शन लेना है। और ये लेने के बाद जब हम ये प्रूव कर चुके होंगे कि हमारे पास अनबाइस्ड है या नहीं है, उसके बाद हमने वेरीफाई भी करना है उसके वेरिएंस को। चलें स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन, अब यहाँ से उसका सलूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉपुलेशन है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। अब इसमें सैंपल साइज 2 है और जो पॉपुलेशन साइज है वो है 6। पॉसिबल सैंपल हमने बनाने हैं। पॉसिबल सैंपल बनाने का विद रिप्लेसमेंट के साथ हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल N उसकी पावर स्मॉल n, यानी कि साइज ऑफ पॉपुलेशन उसकी पावर साइज ऑफ सैंपल। यहाँ पे 6 और इसकी पावर 2 हो जाएगी तो हमारे पास 36 जो हैं वो पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं। अब हमने क्या करना है, 36 पॉसिबल सैंपल बनाने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपका टाइम बचाते हुए मैंने 36 जो सैंपल हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। ये मैं बताऊंगा कि हमने इन सैंपल्स को कैसे क्रिएट किया है या कैसे ड्रा किया है। अब इवन नंबर इन पॉपुलेशन, इवन नंबर इन पॉपुलेशन, क्योंकि बात हमने इवन नंबर की करनी है। अब देखें कि जो पॉपुलेशन में इवन नंबर्स हैं वो कितने हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स आपके पास होते क्या हैं। इवन नंबर्स वो जो 2 पे डिवाइड हो सकते हों, 2, 4, 6 एंड 8। ये आपके पास 4 इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल ले लेते हैं। किस सिंबल के, ये ले लेते हैं हम किसको शो करवाने के लिए, इवन नंबर्स को। इवन नंबर्स को शो करवाने के लिए के का सिंबल ले लेते हैं और ये हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो हमारे पास जो इवन नंबर है पॉपुलेशन में वो हैं 4। अब पॉपुलेशन के इवन नंबर्स का हमने प्रपोर्शन लेना था और उसका प्रपोर्शन लेने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है पाई इज इक्वल टू k/n। अब k का तो पता है कि हमारे पास जो इवन नंबर्स हैं वो जो पॉपुलेशन में आए हैं उन्हें डिवाइड करना है पॉपुलेशन के साइज के साथ। अब इवन नंबर 4 हैं पॉपुलेशन में और जो इनका साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो है 6। तो मैं अगर इसको कट करूंगा तो 2 और 3, यानी कि ये 2 और ये 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास प्रपोर्शन ऑफ इवन नंबर आ जाएगा। यानी कि 2 चीज़ें निकालनी थी, सैंपल प्रपोर्शन निकालना था और पॉपुलेशन प्रपोर्शन निकालना था। अब पॉपुलेशन प्रपोर्शन का तो जो आंसर है वो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 3/2/3 आ गया, ये वाला। अब दूसरी बात, सैंपल प्रपोर्शन। सैंपल प्रपोर्शन हमने किससे निकालना है, सैंपल साइज 2 है उसके पॉसिबल सैंपल बनाएंगे। सैंपल बनाने के बाद उनमें से हमने सैंपल प्रपोर्शन निकालना है किन नंबर्स का, इवन नंबर्स का। अब मैंने क्या किया है कि पॉसिबल सैंपल 36 बनते थे, आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो हैं वो पॉसिबल कितने हैं, 30।
6 ही हैं। अब इनके सैंपल कैसे बनाने हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ, आपने क्या करना है, आप यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। पहले 2 2, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 5 2 6 2 8, कि यानी कि ये 6 नंबर हैं। आपने 2 को 6 दफ़ा लिख लेना है, फिर हर नंबर 2 के साथ रिपीट कर देना है। उसके बाद आपने 3 को 6 टाइम लिख लेना है, और उसके बाद हर नंबर क्या करना है, 3 के साथ रिपीट कर देना है, 2 3 4 5 6 एंड 8। फिर आपने 4 को लिख लेना है, इसी तरह सारे नंबर उसके साथ रिपीट कर देने हैं, 5 को 6 को एंड 8 को, और आपके पास पॉसिबल सैंपल बन जाएंगे। अब ये जो हमने प्रोपोर्शन निकाली है, ये कैसे निकाली है? प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि हमने प्रोपोर्शन निकालने के लिए अगर हमने पॉपुलेशन की निकाली थी तो कैपिटल N के और कैपिटल N। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक तो K होगा, उसको डिवाइड करना है स्मॉल n से, क्योंकि सैंपल है। जब पॉपुलेशन है तो कैपिटल N से, जब हमारे पास पॉपुलेशन है तो स्मॉल n से हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो प्राइम नंबर हैं, वो इवन नंबर हैं, वो कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय n, कितने नंबर हैं, 2, टोटल कितने, 2। तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब इसमें देखें कि हमारे पास इवन नंबर कितने हैं, सिर्फ एक है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर को हम क्या करेंगे, नंबर टोटल कितने हैं, 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसी तरह ये इसकी प्रोपोर्शन निकल आई 4 की, इसमें 2 हमारे पास क्या है, इवन नंबर हैं। तो अब 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका 0.5, क्योंकि इसमें 2 है वो इवन नंबर है, एक ही है हमारे पास, उसे डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर्स के, वो कितने हैं, 2 हैं, तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। बिल्कुल सेम आपने इसी तरह ही करना है, जैसे यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 3 और 5 है, ये दोनों ही हमारे पास इवन नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह आपने इन सबको क्या कर लेना है, इनके सैंपल्स निकालने हैं। सैंपल्स निकालने के बाद आपने इनकी क्या कर देनी है, प्रोपोर्शन निकाल लेनी है, किसकी, सैंपल की, जो हमने यहाँ पे चाहिए है। अब क्या कर देना है, जो आपके पास प्रोपोर्शन आ गया है, इस प्रोपोर्शन को आपने यहाँ पे जो नंबर रिपीट्स हो रहे हैं इनको नहीं लिखना, जो एक दफ़ा है सिर्फ आपने उनको लिखना है। जैसे 1 0.5, अब यहाँ पे फिर 1 आ गया, हम इसे नहीं लिखेंगे, 0.5 को भी नहीं लिखेंगे, 1 को नहीं, तो जो हमारे पास डिफरेंट आ रहा है हम सिर्फ एक दफ़ा उनको लिखेंगे, जैसे 0 1 एंड 0.5, हमने ये इन तीनों को यहाँ पे लिख दिया। बाकी जितने भी हैं वो दोबारा रिपीट्स हो रहे हैं। हमने इनको क्या करना है, जो रिपीट्स हो रहे हैं उनकी हम एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ये होता है कि नंबर ऑफ अकरेंस या नंबर ऑफ अपीयरेंस, जो हमारे पास अब ये डाटा दिया हुआ है, इनमें जो नंबर ऑफ अकरेंस है या नंबर ऑफ अपीयरेंस है उस नंबर की वो कितनी है। जैसे 1 है हमारे पास, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 हमारे पास 16 टाइम्स आया, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो ये 16 टाइम्स हमारे पास क्या हुआ है, 1 आया है। इसी तरह 0.5 जो है वो कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 दफ़ा हमारे पास क्या आया है, 0.5 आया है। और 0 हमारे पास कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 और 4, हमारे पास 0 4 दफ़ा आया। ये इनकी फ्रीक्वेंसीज मैंने लिख ली। अब क्या करना है, आपने इनकी फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देना है इसके प्रोपोर्शन के साथ, यानी कि p के साथ। जैसे हम f मल्टीप्लाई x करते थे, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे अब क्या आ गया है, प्रोपोर्शन आ गया है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 4 0 आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 16 आ जाएगा। सर ये यहाँ तक तो हो गया, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका सैंपल प्रोपोर्शन का, तो वो बिल्कुल सिंपल है। क्या मैं लिख दूंगा एस्टीमेटर ऑफ x बार इज इक्वल टू, या p कर लें, क्योंकि हमने प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो p कर लें। यहाँ पे समीशन p f ओवर समीशन f। अब समीशन पी एफ की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 24 ओवर समीशन एफ की क्या है, 36। तो ये मैं अगर कट करूं तो मेरे पास यही बन जाता है, 12 के साथ अगर मैं कट करता हूं तो 2/3 बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2/3, और यहाँ वाला अगर आप देखें तो 2/3, तो ये आपके पास क्या हुआ है, ये दोनों क्या हैं,
आपस में अनबाइस्ड हैं। ये आपके पास क्या आ गया है, सैंपल प्रोपोर्शन आ गया है, और ये जो था वो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन था, ये आपस में क्या है, अनबाइस्ड हैं। यहाँ तक जो डाटा था यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया है। लेकिन ये जो है, ये जो मैंने बनाया है टेबल, ये आपको कब काम आएगा, जब आपने वेरीफाई करना है किसके, वेरिएंस को। वेरिएंस को वेरीफाई करने के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, वेरिएंस ऑफ पी का वो होता है समीशन पी स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ, और माइनस, अब क्या होगा, यहाँ पे आप इसी की वैल्यू पुट कर देंगे जो आपके पास पी बार निकला है, तो ये निकली है हमारे पास 2/3, यानी कि इसकी जगह पे आप ये भी पुट कर सकते हैं समीशन पी एफ ओवर समीशन एफ। तो उसका आंसर 2/3 आया था, तो मैंने डायरेक्ट उसी का आंसर की ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे अब ये कैसे निकालना है, पी स्क्वायर एफ, या तो आप क्या करें, पी का पहले स्क्वायर ले लें फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, या जो पी एफ का कॉलम है उसे ही दोबारा आप क्या करें, पी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास पी स्क्वायर एफ आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 20। तो मैं क्या कर दूंगा, 20 डिवाइडेड बाय 24 माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास निकली है 2/3 का स्क्वायर, ये वेरिएंस निकल रहा है। अब ये क्या होगा, ये 20/24 माइनस 4/3 होगा। अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास बन जाएगा, सॉरी 36 है समीशन एफ 36, तो ये इसका मेरे पास 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये 36, इसका एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 माइनस 16, तो ये बन जाएगा 4/20 और 20 जी 4/9। ये देखें 36 और 36 और 4 और 9, ठीक है, 9 4 4 4 16, ठीक है, 4/36। ये 4/36 मेरे पास क्या आ गया है, इसका वेरिएंस का आंसर आ गया। अब अगर मैं इसे कट करता हूं तो ये 1/9 आ जाएगा, ये 1/9 किसका आंसर आ गया है मेरे पास, ये वेरिएंस का आंसर आ गया है। अब क्या करना है, अब हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करूंगा, मेरे पास 1/9 जो है ये किसका आंसर आया है, वेरिएंस का 1/9 आ गया है। अब मैं इसकी जगह पे उस दूसरे की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1/9 वेरिएंस की वैल्यू पुट कर दी है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे पाई की वैल्यू उन्होंने क्या बताई हुई है, 2/3। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय n क्या है, स्मॉल n है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ साइज ऑफ सैंपल है, ये आ जाएगा 2। अगर मैं इनको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1/9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वेरिएंस की वैल्यू निकाली है हमने वो, और जो हमने वेरिएंस को वेरीफाई करने के लिए उसकी वैल्यू निकाली है, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। तो इसके साथ ही हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस की एक्सरसाइजें हैं ये उसकी 12.1 ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम स्मार्ट सिलेबस में जो एक्सरसाइज है 12.2 उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।